वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की और इसके मेथड क्या क्या हैं और उनको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन है क्या? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव प्राणी जो हम बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता है पेरेंट से। इसके दो मोड्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम ये जो मेल और फीमेल गैमेट है, हम इनके बारे में बात करते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, 2 स्पर्म डक्ट प्रेजेंट है और पेनिस। अब ये जो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स जो कि क्या है, मेल गैमेट्स है। मिलियंस ऑफ मेल गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट्स है स्पर्म्स। अब ये जो स्पर्म्स है ये साइज में स्मॉल होते हैं, इनके पास हेड होता है और मिडिल पीस और टेल प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं हेड, मिडिल पीस और टेल। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, ओविडक्ट प्रेजेंट है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूट्रस प्रेजेंट होता है। अब ये जो ओवरी है ये क्या करती है, ये एग प्रोड्यूस करती है। ये एग जो है इसको हम ओवा भी बोलते हैं। ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है। जैसे मेल गैमेट स्पर्म था वैसे ही फीमेल गैमेट ओवा है, एग्स है। ह्यूमन बीइंग्स में एक ये जो मैच्योर्ड एग है ये ओवरी रिलीज़ करती है हर मंथ, और ये जो ये रिलीज़ कहाँ पे होता है, ओविडक्ट में, जो कि फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पास। यूट्रस जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ये क्या, यूट्रस का काम क्या होता है, ये बेबी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पास बेबी के अच्छे से डेवलप होते हैं, ऑर्गन्स वगैरह ये सब फॉर्म होते हैं वहाँ पास। अब जो स्पर्म है और ये एग है, जो मेल गैमेट और ये जो फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल है। तो जब ये दोनों सिंगल सेल फ्यूज़ करेंगे, मिलेंगे, तो ये एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग के और फ्यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो प्रोसेस है फ्यूज़न का, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न का ये प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका रिजल्ट क्या आता है, एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जब स्पर्म और ये एग, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अभी जो जाइगोट है यही एक स्टार्ट होता है एक नए इंडिविजुअल का बनना। जाइगोट ही पहला स्टेप होता है जिसमें हमको पता चलता है कि हाँ, नया इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा है। अब ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कुछ मदर के साइड से आते हैं, कुछ फादर के साइड से आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की कुछ हरकतें आपके मम्मी से मिलती होंगी या कुछ हरकतें आपके पापा से, फादर से मिलती होंगी। तो यही ये जो हरकतें जो आप लोगों की जो करने की चीज़ होती है, जो पेरेंट्स से मिलती है, इसको हम बोलते हैं इनहेरिट्स। ये इनहेरिट्सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। अब हम ये जो जाइगोट फॉर्मेशन है ये क्या है, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट होने का बिगिनिंग प्रोसेस है, स्टार्टिंग प्रोसेस है जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद ही एक नया ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे जब उसमें डेवलपमेंट होती रहेगी तो ये नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन 2 तरीके के होते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, जो इसका फर्स्ट टाइप है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा होता है। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए और भी एनिमल्स हो गए, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन है वो अंदर ही होता है।
कुछ वुमेन्स, अब इसमें एक केस मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे वुमेन्स के साथ क्या होता है, उनका ओविडक्ट जो होता है, फैलोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जाइगोट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? जब वो जाइगोट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो जाइगोट है वो क्यों नहीं फॉर्म हो पाता है? क्योंकि जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ओविडक्ट क्या है, ब्लॉक है, जहाँ ओवरी को एग रिलीज़ करना है ओविडक्ट में, तो वो नहीं हो पाएगा, ओविडक्ट ब्लॉक है, तो स्पर्म भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इसलिए वो जाइगोट फॉर्म नहीं हो पाता है। तो इस केसेस में डॉक्टर्स ने क्या किया है, वो कुछ एग्स और स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं, उनको एक साथ रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, तब तक उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसमें, तो वो उसको कुछ थोड़ी समय के लिए बाहर ही रखते हैं, ये ओपन नहीं रखते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जब उसको वो थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं तो फिर वो जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जब ये जाइगोट में थोड़ी और डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर हम इसको मदर का जो यूट्रस होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। मैंने आपको बताया था यूट्रस का फंक्शन क्या है, बेबी का डेवलपमेंट करना। तो जब ये जाइगोट थोड़ा डेवलप हो जाता है, जब हम इसको बाहरी कंडीशन में, तो फिर इसको हम मदर की यूट्रस में डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो प्रोसेस है इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओवियम और उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो, और फिर वो, एक सेकंड में आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये फीमेल गैमेट है, ये ओवियम है जिसको हम एग बोल रहे थे। अब यहाँ पास ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन क्या था, मैंने आपको बताया था, जब मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ करते हैं। तो ये एग सेल है, एग है ये, और ये स्पर्म है। स्पर्म में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पास हेड के पास। तो जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, ये एग के साथ, ये ओवियम जो है, तो फिर ये क्या, ये न्यूक्लियर क्या फ्यूज़ हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक जाइगोट फॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। बहुत सारे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए फ़िश हो गए, स्टार फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। इसमें मैं आपको फ्रॉग का एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ये रेनी सीज़न होता है, ये स्प्रिंग सीज़न होता है, तो जो फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, वो पॉन्ड साइड जो होता है वहाँ पास मूव करते हैं। फीमेल जो है वो एग ले कर देती है पानी में ही, और जो मेल फ्रॉग होगा, फीमेल फ्रॉग एग ले कर देगी पानी में, और जो मेल फ्रॉग होगा वो वहाँ पानी में ही स्पर्म रिलीज़ कर देंगे, और फिर वो जो स्पर्म होंगे वो एग को फर्टिलाइज़ कर देंगे। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पास एक्सटर्नल होता है। अब जो स्पर्म रिलीज़ होगा वाटर में, वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, क्योंकि उसके पास टेल प्रेजेंट है, हेड है उसके पास। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर शो किया था। तो जब ये मूव करेगा तो फिर मूव करके ये एग को फर्टिलाइज़ कर देगा। अभी फ्रॉग्स के जो एग होते हैं ये कोई शेल से कवर नहीं होते हैं, हार्ड शेल से कवर नहीं होते हैं। इसमें एक लेयर होती है जेली की, जो सारे एग्स को होल्ड करके रखती है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि सारे एग जितने भी है वो फर्टिलाइज हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स पानी में प्रेजेंट होते हैं, पानी के अंदर, जो क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं उनको खा लेते हैं। और जो एग्स होते हैं और जो जब स्पर्म्स क्या पानी में एक्सपोज होते हैं तो वाटर मूवमेंट भी हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हवा के मूवमेंट की वजह से, रेनफॉल वगैरह, ये सारे फैक्टर्स जो है इसमें एक कारण बन जाते हैं कि सारे एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। एक एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो है क्या। जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो वो जाइगोट फॉर्म होने के बाद किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। जाइगोट क्या है, वो बार बार वो डिवाइड होते जाएगा। जैसे एक सेल है, एक सेल फिर डिवाइड होकर 2 सेल बनेंगे, फिर वो 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनेंगी। इसी तरीके से ये जाइगोट जो है वो डिवाइड होते जाता है और ये अलग अलग ग्रुप फॉर्म करने लग जाता है। फिर वो ग्रुप से सेल्स का ग्रुप फॉर्म होगा, तो सेल्स का ग्रुप फॉर्म होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। फिर ये टिश्यू जो है वो जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जाइगोट का, इसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो जो है जो फीमेल बॉडी जो होती है उसके
फीमेल बॉडी जो यूट्रस प्रेजेंट होता है उसकी वॉल में एम्ब्रियो एम्बेडेड, वहाँ पास एम्ब्रियो का सारा डेवलपमेंट होता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा वैसे वैसे उसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो भी होते प्रेजेंट होते एक नए ऑर्गेनिजम्स में, वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ये वाला डायग्राम है, ये ओवरी है यहाँ पास, ये जाइगोट है। जाइगोट क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा रिपीटेडली, जैसे ये एक सेल है, एक से दो सेल बने, 2 से 4 सेल बने, फिर 4 के इसके डबल, फिर इसके डबल, फिर उसके बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस में प्रेजेंट हो जाएगा। ये यूट्रस हो गया, यहाँ पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है अभी, तो यहीं पास से इसकी सारी डेवलपमेंट जो भी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स वगैरह जो भी डेवलप होंगे वो वहाँ पास डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको यहाँ पास बड़े डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बॉल ऑफ सेल्स है कि कैसे डिवाइड होते जाते रहते हैं। ये जाइगोट जो है वो कैसे अपने आप को डिवाइड करते जाता है, और उसके बाद ये यूट्रस की वॉल के साइड पे ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्टेज, ऐसी स्टेज जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स जो क्या है देख सकते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं फीटस। ये फीटस जो है ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम सारे बॉडी पार्ट्स जो भी न्यू इंडिविजुअल है या न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके हम देख सकते हैं। जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, फीटस जब हम उसके सारे बॉडी पार्ट्स देख ले, फीटस आपको समझ में आ गया है कि हम फीटस किसको बोल रहे हैं। अब ये जो फीटस है इसके सारी डेवलपमेंट जो भी है, जो भी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स वगैरह जो भी है सारे डेवलप हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। फिर वो मदर जो है वो एक बेबी को बर्थ देती है, जन्म देती है। अब हम बात करते हैं विविपेरस एनिमल की और ओविपेरस एनिमल्स की। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, उनको हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। अब ओविपेरस एनिमल्स क्या है, ये ऐसे एनिमल्स है जो एग ले करते हैं, फिर बाद में वो एग क्या है डेवलप होते हैं, वो हैच करते हैं, टूट जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। अब मैं आपको एक जर्नी बताती हूँ यंग वंस टू अडल्ट, एक बच्चे से एडल्ट तक का फॉर्मेशन जो भी है, डेवलपमेंट जो भी है। जो भी न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न होते हैं वो ग्रो करते ही रहते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं। अब जैसे कि एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक एडल्ट फ्रॉग है, ये क्या करेगा, एग ले करेगा। फीमेल एडल्ट फ्रॉग है, ये एग ले करेगी, और उसके बाद ये जो एग ले करेगा ये टेडपोल, जिसको हम लार्वा भी बोलते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होगी और फिर ये लेट लार्वा, उससे थोड़ा बड़ा फॉर्म हो जाएगा। फिर ये छोटी सी लाइफ साइकिल है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। ये अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल में फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ये एक एडल्ट बन जाएगा। आपने ये टेडपोल देखे भी होंगे, जो पानी होते हैं उसमें ये मूव करते रहते हैं, स्विम करते हैं। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता है। सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को या न्यू इंडिविजुअल को। कुछ स्मॉलर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा हो गया, अमोइबा, ये सब कुछ, ये सारे ये जो स्मॉलर एनिमल्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बर्डिंग की। ये बर्डिंग ये कैसा प्रोसेस है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये हाइड्रा है, ये इसमें एक एनिमल का एग्जांपल है हाइड्रा। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसके आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके नीचे ये एक बल जैसा कुछ फॉर्म हो रखा है, ये देखिए बल जैसा कुछ फॉर्म हो रखा है, इसको हम बड बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ये बड फॉर्म हो रहा है इसमें। ये बड जो है क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, ये देखिए डेवलप होगा। फिर जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, और ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो इसको, ये वाली डेवलपमेंट को हम बोलते हैं बर्डिंग। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है, इसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है और अपने आप ही न्यू ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस हो सकता है, इसको हम बोलते हैं बर्डिंग।
अब हम बात करते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हमको एमोइबा में देखने को मिलता है। एमोइबा मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये देखिए एमोइबा है, ये इसकी जो बॉडी होगी, इसका जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड होगा, फिर इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 में, फिर इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें हर एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर ये प्रॉपरली डिटैच हो जाएंगे और ये जो होंगे, ये जो आएंगे वो क्या होंगे, ये डॉटर एमोइबा होंगे, मतलब ये न्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो एमोइबा में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। फिर उसके बाद जो बॉडी है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक पार्ट में उसका खुद का न्यूक्लियस होता है। फिर बाद में वो जो 2 बॉडी क्या हुई है, डिटैच हुई है, अलग हुई है, उसको हम बोलते हैं न्यू इंडिविजुअल। अब मैं यहाँ पे आपको एक डॉली द क्लोन के बारे में एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। डॉली कोई किसी का नेम नहीं है, ये यहाँ पे हम शिप की बात कर रहे हैं। डॉली ये एक क्लोन है, क्लोनिंग है। लेकिन ये क्लोन जो है ये है क्या, ये आपको अगर याद होगा तो हमने पहले भी पढ़ा है। क्लोनिंग क्या है, जिसमें हम एक एकदम एग्जैक्ट कॉपी किसी भी सेल की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एकदम एग्जैक्ट कॉपी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। ये हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत देखने को मिलती है, जैसे कि आपने देखा डायग्राम में। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जो भी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सारे क्या है, अपने पेरेंट्स की एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो इसमें हम डॉली द क्लोन की बात करेंगे। एक पहला मैमल जो क्लोन हुआ है, डॉली 5 जुलाई 1996 में बॉर्न हुई थी। ये फर्स्ट टाइम ये एकदम सक्सेसफुल क्लोन होता है। इसको किसने परफॉर्म किया था, इयान विल्मट ने और इनके कुछ कोलीग्स ने, कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स थे, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। अब इन्होंने इसमें क्या किया, जो सेल था वो उन्होंने एक शिप थी, फिन डॉर्सेट शिप, उन्होंने उसमें से एक मेमोरी ग्लैंड में से एक सेल लिया और दूसरा जो एक सेल था वो उन्होंने किससे लिया, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू से। अब इन्होंने स्कॉटिश ब्लैकफिश जो यू वाला जो एक सेल है उसमें से इन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया। ये न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद जो फिन डॉर्सेट सेल था, फिन डॉर्सेट शिप का जो सेल था जो उन्होंने लिया था, उसको इन्होंने ये वाले जो स्कॉटिश ब्लैकफिश यू है उसके एग सेल में इंसर्ट कर दिया, जिसका न्यूक्लियस रिमूव हो चुका है। अब जो ये एग है ये मतलब डेवलप होने लगा। जब इसका एग का डेवलपमेंट होने लगा तो फिर डेवलपमेंट हुआ, ज़ायगोट फॉर्म हुआ, तो ऐसे इसी प्रोसेस से डॉली जो एक शिप थी वो बॉर्न हुई। अब ये जो डॉली बॉर्न हुई थी, जो पैदा हुई थी, ये एकदम फिन डॉर्सेट शिप की तरह दिखती थी, बिल्कुल उसी की तरह एकदम एग्जैक्ट कॉपी उसकी। ये फर्स्ट मैमल थी। फर्स्ट मैमल ऐसा था जो क्लोन किया गया था और इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उस जो स्कॉटिश ब्लैकफिश यू है उसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन डॉली 14 Feb 2003 में मर गई थी, उसका डेथ हो गई थी क्योंकि उसको कोई लंग डिजीज़ हो गई। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एनिमल क्लोन्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से या तो वो क्लोन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अगर हो भी जाता था तो वो बहुत ही जल्दी डाई हो जाते थे, मर जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये फिन डॉर्सेट शिप है। फर्स्ट वाले में फिन डॉर्सेट शिप है, ये स्कॉटिश ब्लैकफिश यू है, ये भी शिप है, और ये डॉली जो इन दोनों का इसका एक्सेल और इसका एक्सेल और इसके एक्सेल से जो न्यूक्लियस रिमूव किया था फिर इसको इंसर्ट किया था, फिर ये डॉली फॉर्म हुई थी। ये एकदम फिन डॉर्सेट शिप की कॉपी लग रही है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, हम लोगों ने जान लिया है, जो भी इस चैप्टर में था हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।